ये लड़की आपको मिलने आई है। लक्ष्मी, तुम? आओ आओ आओ, क्या बात है? भाभी बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने दवा लाने के लिए कहा, हमारे पास पैसा नहीं। अरे तो उसमें घबराने की क्या बात है? लक्ष्मी, पैसे लेकर के तो मैं उस दिन तुम्हारे घर पर आया था, लेकिन तुम्हारी भाभी ने लिया ही नहीं। मुझे तो मालूम है कि ये दुनिया है, यहाँ बगैर पैसे के कभी किसी का गुजारा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, पैसे रख लिए होते तो आज ये नौबत ना आती। आओ अपना ही घर समझो इसे। ये लो, तिजोरी भी तुम्हारी और ये सारे पैसे भी तुम्हारे, जितना मर्जी आए ले लो। ले लो, ये लो। नहीं नहीं, हमका इतने नहीं, हमका सिर्फ 300 रुपए चाहिए। देखो, हाथ आई लक्ष्मी को ना नहीं करते। लो, ये लो। मैंने कहा ना कि हाथ आई लक्ष्मी को ना नहीं करते। अरे चिल्लाओगी क्यों? इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम इतने दिन कहाँ थे बाबा? तुम आ गए हो, माँ को क्या हो गया? मुझे माँ के पास ले चलो बाबा। है भैया, हम लायक बचत है। हमने जहर पी लिया है। हाँ भैया, भाभी की दवाइयों के वास्ते पैसा लेने गई थी, तो पैसे के बदले उसने हमारा लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये कैसे हो गया? लक्ष्मी कैसे मर गई? उसने तुमसे क्या कहा? तुम बोलते क्यों नहीं? धर्मा, व्हाई डोंट यू स्पीक? मिस्टर धर्मा, ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारी पत्नी बच गई, लेकिन हमें अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। और हमें यह भी अफसोस है कि अब तुम्हारी पत्नी दोबारा बच्चे की मां नहीं बन सकेगी। डॉक्टर साहब, लड़की रही ना? हाँ, तुम चाहो तो अपनी पत्नी से मिल सकते हो। धर्मा, तुम्हारे चाल चलन को देखते हुए तुम्हारी कैद की मुद्दत से 6 महीने पहले तुम्हें रिहा किया जाता है। गॉड ब्लेस यू। धर्मा, हम तुम्हारा गया वक्त तो तुम्हें लौटा नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तुम एक काम करो,
कल 11 बजे मेरी ऑफिस पे आ जाना। मैंने एक जगह तुम्हारी नौकरी के लिए बात की है। धर्मा, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम लोग उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारी बेटी और बहन हमको वापस दे दिया। मगर धर्मा, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तुम ठीक कहते हो। went up the hill to fetch a pail of water. अरे, मैंने तुम्हें 11 बजे ऑफिस में आने को कहा तो तुम आए क्यों नहीं? कल आओगे? क्यों? 1.5 साल जेल में काटा है, बहुत थक गए, थोड़ा आराम चाहिए। इतनी रात गए, कहाँ जाते हो? जब से लौटे हो हमारी किसी बात का जवाब नहीं देते हो। बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है, कहाँ जाते हो? हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आज के बाद हमसे फिर मत पूछो राधा, क्योंकि हम तो उसे झूठ नहीं बोला चाहते।
कैसे पहुंच गए? धर्मा, मैं जानता हूं तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफ कर दे धर्मा। धर्मा, तू जो कुछ भी बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। तू जितना रुपया बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे माफ कर दे। कितना? तू जितना रुपया बोलेगा सारी तुझे भरी है। आ मेरे साथ, ये देख देख, सारी तुझे भरी है। ले ले। नहीं 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 नहीं, मैं तो यूं ही निकाल रहा था। ले ले जितना मर्जी है। ये सब हम बाद में ले, पहले एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी? क्यों? इसलिए कि कल अगर तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगाए दे तो पुलिस वालन का हमें चिट्ठी दिखा सके। हाँ, चलो। लिखा कि तुम हमारी बहन लक्ष्मी की इज्जत लूटे हो, और लिखा कि वो गोदाम जेकर खातिर हम 1.5 साल जेल में काटा है, ओकर असली मालिक तुम हो। असली मालिक हम हैं। अब वो चिट्ठी पे दस्तखत करा। हेलो अजीत बाबू। हाँ, क्या है? सुजीत ने खुदकुशी कर ली है। क्या बकते हो तुम? हवलदार, ये सब बकवास है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सारा बनाया हुआ ड्रामा है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खून किया गया है। मैं ये नहीं बता सकता कि खून कैसे हुआ, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि खून किसने किया। किसने किया? ये खून धर्मा ने किया है। धर्मा, कल रात तुम कहाँ थे? यहाँ घर पे। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित करे कि कल रात तुम घर पर थे? आपके पास कौन सबूत है कि हम घर पर ना ही थे? सुजीत का खून हो गया। वक्त पूरा हो गवा हो। पूरा नहीं हुआ बल्कि कर दिया गया था। चला यही समझ लिया और कि तकदीर में यही लिखा हुई। तकदीर में नहीं लिखा था, बल्कि कोई आदमी ऐसा था जो अपनी तकदीर का लिखा बदलने के लिए उसका खून स्याही की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। कौन है वो? वही तो मालूम करना है। लाला, हाँ? 2 साल से जौन आरती की शादी रुकी है वो अब ना ही रुकेगी। शादी का इंतजाम फौरन हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा, लेकिन शादी ब्याह में इत्तेफाक से धन दौलत की जरूरत पड़ती है, और दूसरे इत्तेफाक से वो लड़की वालों की तरफ से आता है। जब भी आएगा तो इत्तेफाक से इंतजाम भी हो जाएगा। कितना रुपया चाहिए? कम से कम 10,000। अरे भाई, इतना तो मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाने के पीछे। कौन हो तुम? धर्मा। ये डील तो पक्की हुई। 500 रुपया महीना ना, ये रहा 1.5 लाख रुपया पकड़ी। 500 रुपए माहवार किराया तो ठीक है, अगर 1.5 लाख कैश देने की बजाय आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक दे दें, क्रॉस चेक, तो आपको 50,000 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, उस पैसे का टैक्स कौन भरी, हम या तुम? वो आप ही को देना है। कहाँ दस्तखत करा? यहाँ। धर्मा ने आपसे होटल कितने में खरीदा? खरीदा नहीं, 500 रुपए माहवार पे चलाने के लिए दिया है। 500 रुपए में कोई किसी को पान बीड़ी की दुकान नहीं देता, आपने इतना बड़ा होटल चलाने को दे दिया? आप चाहें तो एग्रीमेंट के कागजात देख सकते हैं। एग्रीमेंट में आप 50 रुपए लिखवाएंगे तो क्या मैं मान लूंगा? आपने धर्मा से पकड़ी ली है। बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो होटल खरीद सकता था, लेकिन बहुत चालाक है वो
वो जानता था कि काले पैसे से होटल खरीदने के बाद वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है, इसलिए आपने और उसने मिलकर झूठा एग्रीमेंट तैयार किया। ये बिल्कुल गलत है साहब। कितने रुपए दिए उसने आपको? मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं होटल नहीं चला सकता। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? मुझे ब्लड प्रेशर है, दिल का आर्जा है। आप चाहें तो मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। पैसे से ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें खरीदी जा सकती हैं सेठ साहब। खैर, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जिस दिन धर्मा जेल से रिहा हुआ है, मैं उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि ये एक दिन जरूर बदला लेगा। तुम लोग नहीं मान रहे थे, मगर हुआ वही ना। सुजीत का खून किया उसने, उसके पैसे लूटे उसने, और उसी से ये होटल खरीदा है। अगर ये बात है तो मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर भी धर्मा के साथ मिला हुआ है। मेरा ख्याल है पहले धर्मा को समझ ले, उसके बाद उस इंस्पेक्टर के बच्चे को भी देख लेंगे।